ज़ाहिर सी बात है, अभी मेरी एज इतनी नहीं, आगे इतनी लंबी पहाड़ जितनी ज़िंदगी पड़ी हुई है और उसको गुजारने के लिए ज़ाहिर सी बात है एक साथी की ज़रूरत होती है। कोई सच्चा मुखलिस साथी मुझे मिला, कोई आदमी ऐसा हो जो मेरे साथ सही सिंसियर होके ज़िंदगी गुजारे, तो मैं शादी का सोचूंगी। ज़ाहिर सी बात है, मैं अकेली हूँ और मुझे पैसों की भी ज़रूरत है किराया देने के लिए, तो उसको पता है कि पैसे मेरे पास है नहीं और कहीं से मुझे आने का भी अभी कोई ज़रिया नहीं है जिससे मैं उसका किराया अदा कर सकूँ। तो वो अपने उस किराए को उसने ढाल बनाकर मुझे मजबूर कर रहा है कुछ गलत काम करने के लिए, जो मैं नहीं मान रही उसकी इस डिमांड को। और मैं चाहती हूँ कि कोई मेरी हेल्प करे और मैं आगे जाके कहीं और घर ले लूँ और इसका किराया इसको देकर अपने लिए कोई नई जगह का करूँ सम्मान। जिसने शख्स ने मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया था, मुझे अच्छी यानी कि ज़िंदगी के ख्वाब दिखा के मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया, तो मैं अब अपनी ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए कहाँ से हेल्प लूँ, क्या करूँ, अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ज़ाहिर सी बात है, ज़िंदगी को यहाँ पे तो नहीं छोड़ूंगी, इसको आगे लेके चलूँगी। इसके लिए मुझे जो भी सर्वाइव करना पड़ा मैं अपनी ज़िंदगी में करूँगी। ज़ाहिर सी बात है, जब शादी होती है एक लड़की की तो उसके यही ख्वाब होते हैं कि उसकी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजरे, लेकिन मेरे सारे ख्वाब जो उन्होंने मुझे दिखाए थे वो सारे मेरे ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं, सारे ख्वाब टूट गए हैं। और बस मैं अब क्या आपको बताऊँ, मैं क्या क्या मेरे ख्वाहिश थी जो मेरी पूरी नहीं हो सकी। मैं अपनी ज़िंदगी को आगे कैसे चलाऊंगी, मुझे ये नहीं समझ आ रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, आज मेरे साथ 22 साला शाहीन मौजूद है। इनके साथ कुछ इस तरह का फ्रॉड हुआ है कि दो कज़न्स ने जो है ना, वो एक लड़के ने और एक लड़की ने जो है ना मिल के इनकी धोखे से अपनी कज़न के साथ एक लड़की ने शादी करवा दी जो इनकी दोस्त बनी हुई थी। और बाद में पता चला जी कि वो जिनसे इनकी शादी करवाई गई है वो पहले से शादीशुदा थे और कुछ इस तरह का मामला था और बाद में इनको छोड़ के जा चुके हैं। ये असल में शादी कैसे हुई है, ये मामला कैसे हुआ और छोड़ के क्यों गए, ये इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शैनू जी, बताएं कि क्या मामला हुआ, किस तरह से शादी हुई आपकी? मेरी दोस्त थी, मेरे मोहल्ले में रहती थी, तो मेरा उनके साथ आना जाना, उनके घर आना जाना था, काफ़ी उनसे दोस्ती थी मेरी। तो उनके कज़न एक आए थे बाहर से, यूके से, तो इसी दौरान वो आते जाते रहे काफ़ी दिन उनके घर। तो गई वहाँ पर उनके कज़न भी आए हुए थे। तो फिर उनके कज़न ने अपनी उस कज़न को कहा कि मैं इनको पसंद करता हूँ तो मेरी इनसे शादी की बात चलाओ। ठीक है। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि वो आपसे शादी करना चाह रहे हैं मेरे कज़न। तो मैंने पहले तो खुद से तो शादी नहीं करनी थी, उन्होंने प्रपोज़ किया था। मैंने घर आई हूँ तो मेरे जो दोस्त थी उन्होंने मेरे वालिदैन से आके बात की है। तो मेरे वालिदैन भी खुश हो गए कि चलें, अच्छा रिश्ता है, बाहर का रिश्ता है, तो हम अपनी बेटी की शादी कर देते हैं इधर। तो उन्होंने भी कोई इतनी इन्वेस्टिगेशन की नहीं, वो एक कज़न ही थी जो उधर मोहल्ले में मेरी दोस्त थी। ठीक है। उनके घर वालों से यानी कि बस बातचीत हुई तो मेरे वालिदैन ने मेरी शादी कर दी। शादी के बाद 3 महीने मुझे किराए के घर में मेरे हस्बैंड ने जो लिया था उसमें मेरे साथ रहे हैं वो। उसके बाद वो बाहर चले गए हैं। तो उसके बाद एक यानी कि काफ़ी टाइम, 1 साल तक वो मुझे ख़र्चा वगैरह हर चीज़ भेजते रहे हैं। तो साल के बाद वो दोबारा वापस आए। तो वापस आए हैं तो 4-5 दिन का टाइम गुजर चुका था। तो इसी तरह वो सोए हुए थे, मोबाइल पे मैसेज आ रहे थे, कॉल्स आ रही थी। मैंने मोबाइल उठा के देखा तो उसमें किसी लेडीज़ की मैसेज और कॉल्स थी कि आपने घर नहीं आना, आप कब घर आएंगे, बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपने कब आना है। तो मैंने पहले तो उनसे जब पूछा कि ये किसकी कॉल और मैसेज है, तो उन्होंने कहा ये मेरे किसी दोस्त की बीवी हैं, उनके हैं। लेकिन फिर भी मैं डाउट में रही कि किसी दोस्त की बीवी के मैसेज और कॉल्स इनके मोबाइल पर कैसे आ गई, इनसे कैसे वो ये बात कर रही है। तो मैं उस यानी कि शक में ही मैंने अपनी तफ्तीश शुरू की और मैंने जो तहकीक की उसमें मुझे पता चला कि ये पहले से ही शादीशुदा है और इनके बच्चे भी हैं। सही। तो फिर आपने उनसे पूछा? मैंने उनसे पूछा तो पहले तो वो नहीं मान रहे थे, लेकिन जब माने और फिर वो गुस्से में मुझे छोड़ के चले गए, क्योंकि ये बात हकीकत थी। तो अब मैं वो छोड़ के जा चुके हैं, 6 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर गया। तो अभी तक उन्होंने मुझसे कोई रब्ता नहीं किया, मुझे ख़र्चा नहीं भेजा। दोस्त के घर गए हैं, मैं भी गई हूँ, मेरे वालिदैन भी गए हैं, उनसे पूछा है, लेकिन वो कहती कि हमें तो यहाँ हमें पता ही नहीं था, हमें तो यही पता था कि कुंवारे हैं, शादीशुदा नहीं है। लेकिन अब उन्होंने शादी की हुई थी, इसमें हमारा क्या कसूर है, अब हमारा कोई लिंक नहीं, हमने शादी करवाई थी, तहकीक तो आपने खुद ही करनी थी। तो आपके घर वालों ने भी सही तरह से तहकीक नहीं की, इन्वेस्टिगेशन नहीं की, वैसे ही जो ना बस पैसा देख के और बंदा बाहर से आया, बाहर काम करते शादी कर दी आपकी?
मेरे वालिदैन इतने ज़्यादा यानी कि नहीं है, वो उन्होंने कहाँ से तफ्तीश करनी थी। वो जो कज़न थी बीच में शादी के लिए बनी हुई थी सारा ज़रिया, तो उसके घर वालों से बातचीत हुई थी बस। उसके अलावा उन्होंने किसी जगह से भी कोई तहकीक नहीं की, क्योंकि वो रहते ही आउट ऑफ कंट्री थे। सही। तो जब मतलब शादी करनी थी आपकी, अभी आपको उनसे बातचीत हो रही थी, उस वक्त ज़ाहिर मुलाकात भी हुई होगी आपकी, कोई बातें शातें भी हुई होंगी, क्या ख्वाब दिखाए थे उसने आपको? जी, एक दफ़ा मुलाकात हुई थी, वो भी उसी दोस्त के घर ही हुई थी। तो तब उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ दूँगा, एक यानी कि जो ज़िंदगी में सारी ज़रूरियात है तुम्हारी वो मैं पूरी करूँगा और तुम्हें खुश रखूँगा, तुम्हारी ज़िंदगी को अच्छा यानी कि अच्छी ज़िंदगी तुम गुजारोगी मेरे साथ शादी करके। यही सारे ख्वाब उन्होंने मुझे दिए। साथ लेके जाऊँगा बाहर और वहाँ पे जाके मैं तुम्हें अपने साथ वहाँ रखूँगा। तो बस इसी तरह की बातें मुझसे की थी। तो एक लड़की की यही ख्वाहिश होती है कि शादी के बाद उसको अच्छी ज़िंदगी मिले, बस ये सोच के मैंने भी हाँ कर दी थी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो उसके बाद फिर आपने उसने कोई रब्ता नहीं किया? आपके 6 महीने हो गए, ना उसने खर्चा भेजा, ना उसने कॉल की है, ना आपने कोशिश की है? मैंने कोशिश की है, लेकिन अब मेरा कोई राब्ता नहीं हो रहा और ना ही उन्होंने मुझे कोई ख़र्चा भेजा 6 माह पे। और जो मैं घर का किराया, जिस घर में मुझे रखा था किराए पे लेके, मैं अभी उसी घर में हूँ। उसका 6 माह से किराया ऊपर यानी कि हो गया हुआ है, तो 6 माह का किराया बनता है, वो देना है। और जो मैं जहाँ से राशन ले रही थी, वो उसके परचून वाले के पैसे हैं, वो भी मुझे तंग कर रहा है बहुत ज़्यादा कि मेरे जो वाजिबात है वो अदा करें। लेकिन मुझे ख़र्चा ही नहीं आ रहा, मेरा कोई राब्ता नहीं है। जिसने शख्स ने मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया था, मुझे अच्छी यानी कि ज़िंदगी के ख्वाब दिखा के मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया। तो मैं अब अपनी ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए कहाँ से हेल्प लूँ, क्या करूँ, अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ज़ाहिर सी बात है, ज़िंदगी को यहाँ पे तो नहीं छोड़ूंगी, इसको आगे लेके चलूँगी। इसके लिए मुझे जो भी सर्वाइव करना पड़ा मैं अपनी ज़िंदगी में करूँगी। आपके वालिदैन बहन भाई को सपोर्ट कर रहे हैं आपको? नहीं, मेरे वालिदैन बहन भाई तो बेचारे खुद इस हालात में नहीं है कि वो मुझे कोई सपोर्ट कर सके। वो अपना, आपको पता है आजकल इतनी महंगाई है, अपना ही गुजारा बहुत मुश्किल से होता है उन लोगों का। मालिक मकान को जब पता चला था कि मेरे शौहर से मेरा कोई राब्ता नहीं हो रहा, वो मुझे नहीं पैसे भेज रहे, कि ज़ाहिर सी बात है जब वो किराया मांगने आता था तो मैंने उन्हें बताया था कि मेरे शौहर से अभी कोई राब्ता नहीं हो रहा, मुझे ख़र्चा नहीं मिल रहा, मेरे पैसे नहीं आ रहे, तो इसलिए मैं आपका किराया नहीं दे रही। तो उन्होंने फिर मुझसे काफ़ी गलत किस्म की बातें की हैं कि मैं आपसे किराया नहीं लूँगा अगर आप मेरी बात मान लेती हैं, तो ये वो इस तरह की बातें हैं। तो वो मैं अब आपको क्या बताऊँ, लेकिन मैंने इस तरह की उनकी कोई ऑफ़र कबूल नहीं की। ज़ाहिर सी बात है, मैं अकेली हूँ और मुझे पैसों की भी ज़रूरत है किराया देने के लिए। तो उसको पता है कि पैसे मेरे पास है नहीं और कहीं से मुझे आने का भी अभी कोई ज़रिया नहीं है जिससे मैं उसका किराया अदा कर सकूँ। तो वो अपने उस किराए को उसने ढाल बनाकर मुझे मजबूर कर रहा है कुछ गलत काम करने के लिए, जो मैं नहीं मान रही उसकी इस डिमांड को। और मैं चाहती हूँ कि कोई मेरी हेल्प करे और मैं आगे जाके कहीं और घर ले लूँ और इसका किराया इसको देकर अपने लिए कोई नई जगह का करूँ सामान वगैरह। 6 महीने हो गए छोड़ के गया आपको, तो इस 6 महीनों में आप सिर्फ इसी आस पे बैठी रही कि कभी मुझसे रब्ता हो जाएगा, कभी मेरा वो मुझे खर्चा आ जाएगा? कभी आपने कोई जॉब शॉब कुछ इस तरह करने की कोशिश नहीं की? मैं जॉब के लिए भी मैंने की है कोशिश, तो लेकिन जॉब के लिए भी ज़ाहिर सी बात है एकदम से जॉब नहीं मिल रही अभी कोई अच्छी। तो मैं अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करूँगी, क्योंकि इस ज़िंदगी को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती। ज़िंदगी को चलाने के लिए, ज़िंदगी के मामलात को पूरा करने के लिए मुझे कोई ना कोई तो काम करना पड़ेगा। ज़ाहिर सी बात है, जब शादी होती है एक लड़की की तो उसके यही ख्वाब होते हैं कि उसकी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजरे। लेकिन मेरे सारे ख्वाब जो उन्होंने मुझे दिखाए थे, वो सारे मेरे ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं, सारे ख्वाब टूट गए हैं। और बस मैं अब क्या आपको बताऊँ, मैं क्या क्या मेरे ख्वाहिश थी जो मेरी पूरी नहीं हो सकी। मैं अपनी ज़िंदगी को आगे कैसे चलाऊंगी, मुझे ये नहीं समझ आ रही। शाहीन, ज़ाहिर है हम समझ सकते हैं कि क्या मामला हुआ है आपका और किस तरह से आपके साथ फ्रॉड हुआ है। मुझे ये बताएं कि अभी 22 साल एज है आपकी, 1 साल शादी रही है, तो आगे क्या सोचा है, लाइफ कैसे चलेगी, किस तरह से मतलब सर्वाइव करेंगे? ज़ाहिर सी बात है, मैं ज़िंदगी को गुजारने के लिए कोई ना कोई जॉब करूँगी और अपनी ज़िंदगी की जो ज़रूरियात होती हैं उनको पूरा करूँगी जॉब करके। और फिर ज़ाहिर सी बात है, अभी मेरी एज इतनी नहीं, आगे इतनी लंबी पहाड़ जितनी ज़िंदगी पड़ी हुई है और उसको गुजारने के लिए ज़ाहिर सी बात है एक साथी की ज़रूरत होती है। कोई सच्चा मुखलिस साथी मुझे मिला, कोई आदमी ऐसा हो जो मेरे साथ सही सिंसियर होके ज़िंदगी गुजारे, तो मैं शादी का सोचूंगी। अभी आपने इस बहन की गुफ्तगू सुनी है, जैसे उन्होंने बताया कि मेरे साथ एक तरह का फ्रॉड ही हुआ है। ज़ाहिर मैं इसको फ्रॉड का नाम ही दूंगा कि ज़ाहिर कज़न को ज़ाहिर पता होगा ना कि मेरा कज़न जो है ना शादीशुदा है, तो उसने जानबूझ के जो है ना उनकी शादी इनके साथ करवाई, इनको बताया नहीं कि वो शादीशुदा है। और दूसरा ये है कि मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूँ, मुझे एक बात कह के समझ नहीं आ रही कि हम मुस्लिम भी कहते हैं अपने आप को, ठीक है, और हमारे जो
नबी इस्लाम की जो मतलब तलीमात हैं उनके अमल करने की कोशिश भी करते हैं, दर्स भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर औरत को क्या मसला है कि जब वो दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं करती? आप भी बर्दाश्त कर सकती थी, ये भी बर्दाश्त कर सकती थी, अगर दूसरी शादी उसने कर भी ली थी। ठीक है, धोखा दिया था वो उसका कसूर था, लेकिन मतलब कम से कम इसके साथ चल रहा था, खर्चा दे रहा था, सारे मामला थे, तो चल सकता था सारा मामला। लेकिन चूंकि ज़ाहिर है आपको पता है कि हमारा जो माशरा है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो इस वजह से ज़ाहिर इन्होंने भी उसके साथ झगड़ा किया और उन्होंने भी तैश में आगे जो उनको पक्का पक्का छोड़ दिया, फारा कर दिया। अब ये बेचारी बिल्कुल तने तनहा है, कमाने वाला भी कोई नहीं है, अकेली है, ज़ाहिर है किराया के घर है। और जैसे वो बता रही कि माला मकान जो है वो आगे तंग करता है, और ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से यही होते आया है। और हमेशा मर्द जो होता है वो कुछ मजबूर औरत हो, कर्जदार हो या किसी भी वजह से मजबूर हो, तो उसको इस तरह की उल्टी सीधी ऑफर जो है ना वो करने की कोशिश करता है। उनको पता है कि जो औरतें जो होती हैं ना थोड़ी कमज़ोर होती हैं इस मामले में, उसको किसी चीज़ का लालच मिल जाए या कोई अच्छा मुस्तकबिल या मजबूत सहारा नज़र आ जाए तो वो फौरी तौर पर एग्री हो जाती हैं। लेकिन इस बहन ने अपने आप को जो है ना वो इस चीज़ से जो है ना वो बचा के रखा है। अल्लाह पाक इनको इस्तकामत दे और इसी तरह जो अपने ईमान के ऊपर कायम रहें। आप सबसे ये गुजारिश है, जितना ज़्यादा हो सके इस बहन की हेल्प करें। 6 माह का इसने बेचारी ने किराया देना है, और वो राशन वाले के कुछ पैसे हैं, कोई 50-60 हज़ार बनता है तकरीबन, जी इतना ही बनता है। 50-60 हज़ार रुपये जो है ना वो उसके राशन वाले का है। तो राउंड बोर्ड कोई करके कोई 1.5 से 2 लाख रुपया अगर आप इनको दे दें तो ये अपनी ज़िंदगी के जो मामला है वो अच्छे तरीके से जो है ना वो मैनेज कर सकती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।